Hello, hi everyone. My name is Sayam Jain and I am from Disha Finance. So, welcome to a new video. And in this video, we'll talk about a new topic. जिस टॉपिक को हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस करते हुए आए हैं कि हम कैसे कंपनी को एनालाइज करते हैं, कैसे उस कंपनी की रिपोर्ट बनाते हैं और कैसे हम देखते हैं कि उस कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में हमने अभी तक कुछ खास बात नहीं करी है। हमने अभी तक सिर्फ बात करी है कि कंपनी की कैसे फाइनेंशियल्स को हम एनालाइज करते हैं, कैसे लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि कैसे हमने पीएनएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने कंपनी की वेबसाइट से या फिर हमने मनी कंट्रोल की वेबसाइट से लेकर डेटा एंटर कर कर यहाँ पर हमने सारी चीज़ें कैलकुलेट करी हैं, सारी फिगर्स यहाँ पे कैलकुलेट करी हैं, ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली एनालिसिस किया है हमने। और हमने एक और एनालिसिस किया है। तो आज हम बात करेंगे कि और क्या हमने एनालिसिस किया है और हमको आगे और क्या क्या करना है। सबसे पहले हमने ईयरली एनालिसिस किया, इसमें हमने 2020 मार्च और 2021 मार्च का डेटा लिया। हमने हाफ ईयरली एनालिसिस किया सितंबर 2020 और सितंबर 2019 की फिगर्स का। हमने एक और हाफ ईयरली एनालिसिस किया मार्च 2021 और मार्च 2020 की फिगर्स का। और जो हमने एक और एनालिसिस किया है वो है हाफ ईयरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च 2021 टू अप्रैल टू सितंबर 2020। ओके, इससे हमको पता लग जाएगा कि इस पूरे साल में मतलब कि हमने आधे साल में कैसा परफॉर्मेंस रहा है कंपनी का और उसके बाद वाले आधे साल में कैसा परफॉर्मेंस रहा है कंपनी का। ओके, यहाँ पर हमने क्वार्टरली एनालिसिस जो था वो सेम था। एक और हमने यहाँ पर एनालिसिस किया है चेंज विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस क्वार्टर। ये हमने जो क्वार्टरली और क्वार्टर वाइज एनालिसिस किया है कि अप्रैल टू जून क्वार्टर कैसा था, जुलाई टू सितंबर क्वार्टर कैसा था और उसमें चेंजेस कैसे कैसे आए। सेम अप्रैल टू जून क्वार्टर और जुलाई टू सितंबर क्वार्टर और अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर में क्या क्या चेंजेस आए। तो मतलब ये क्वार्टर वाइज अप्रैल टू जुलाई से कैसा चेंज हुआ, जुलाई से अक्टूबर में कैसा चेंज हुआ, अक्टूबर से जनवरी में कैसा चेंज हुआ, जनवरी से अप्रैल में कैसा चेंज हुआ। तो हमने एक और नया एनालिसिस किया है। हमने फिर देखा था कि बैलेंस शीट कैसे हमने एनालाइज की है। ये हमारी एक नई कंपनी आई है सुंदरम क्लेटॉन। ये सुंदरम क्लेटॉन एक तरीके से ऑटो एंसिलरीज की कंपनी है, क्योंकि ऑटो सेक्टर काफी बूम रहा अक्टूबर नवंबर में, सितंबर अक्टूबर में। तो इस वजह से हमने ऑटो सेक्टर को अच्छे से एनालाइज किया ताकि हम इस कंपनी में इन्वेस्ट कर पाए। उसके लिए हमको इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमको देखना जरूरी है कि कंपनी का फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है और कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है आगे आने वाले टाइम। ठीक है, हमने देखा बैलेंस शीट में हमने फिगर्स कैलकुलेट करी। अब हमने देखा कि बैलेंस शीट के फिगर्स की इस कंपनी के पास लोन कितना है, कंपनी के पास डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कितनी है, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व रेशियो कितनी है। ये सारी रेशियोज हमने लास्ट वीडियो में कैलकुलेट करी थी। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है आगे, इससे आगे आने वाली चीज हम क्या करेंगे। आगे हम करते हैं कंपनी का स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस में हम सिंपली देखते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स और कंपनी के जितने भी फ्यूचर होगा और कंपनी को जो एनालाइज किया है अलग अलग कंपनीज ने वो कैसे एनालाइज किया है, उसमें कंपनी के बारे में क्या क्या अच्छी बातें बताई हैं, क्या क्या बुरी बातें बताई हैं, क्या थ्रेट्स हैं। वो सारी चीजें हम देखते हैं और उनकी हम स्टडी करते हैं। हमने देखा कि शेयर प्राइस कंपनी का 23 सितंबर को इतना था, 3378.5, 52 वीक रेंज इतनी थी। यहाँ पर हमने नोट डाउन कर लिया एक चीज। उसके बाद फिर स्वॉट एनालिसिस के लिए ये सारी चीजें हमको सर्च करनी पड़ेंगी डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से। डिफरेंट वेबसाइट्स अपनी मनी कंट्रोल हो गई, टिकर टेप हो गई, या फिर कंपनी की कुछ कंपनीज होती हैं जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं या फिर कंपनी एनालिसिस एजेंसीज होती हैं। जैसे कि एक कंपनी मोतीलाल ओसवाल हो गई, आईसीआईसीआई डायरेक्ट हो गई, प्रभुदास लीलाधर करके कंपनी है। ये लोग जो होते हैं ये एक हाउसेज होते हैं जो कंपनी को एनालाइज करते हैं और वो रिपोर्ट्स एस्टैब्लिश करते हैं कि वो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। अब हम देखते हैं कि कंपनी एनालिसिस रिपोर्ट देखते हैं, हम यहाँ गूगल पे हम सर्च करते हैं तो कंपनी का नाम था सुंदरम क्लेटॉन, सुंदरम क्लेटॉन रिसर्च रिपोर्ट। अलग अलग कंपनीज ने रिसर्च की है। फर्स्ट लिंक आया ट्रेंडी लाइन का, ट्रेंड लाइन। तो हम ट्रेंड लाइन पे देखते हैं कि अलग अलग कंपनीज ने इस स्टॉक पे कुछ रिसर्च कर रखी है क्या।
ओके, फाइनेंशियल्स, कॉर्पोरेट एक्शंस, टेक्निकल्स। ओके, यहाँ पर हमको कुछ नहीं मिल रहा था, हम यहाँ देखते हैं। प्लेटफॉर्म, देखिए कब, 23 सितंबर को प्राइस था 3378 और अब हो गया 3755। मतलब प्राइस बढ़ा है इस वाली कंपनी का। ब्रोकर रिसर्च में इसमें कुछ नहीं दिखा रहा, ब्रोकर ने कोई रिसर्च नहीं कर रखी। तो हमको अपने पास से ही यहाँ पर पहले मनी कंट्रोल पे एक ऑप्शन आता था, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। तो हमको काफ़ी थोड़ा बहुत सर्च करना पड़ेगा गूगल पे, सुंदरम क्लेटन के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन डाल के, या फिर जैसे यहाँ पर लिखा है ब्रोकर रिसर्च में, लेटेस्ट ब्रोकर रिसर्च, दिस ब्रोकर हैज डाउनग्रेडेड दिस स्टॉक फ्रॉम प्रीवियस रिपोर्ट, ब्रोकर हैज मेंटेन्ड, ये अलग अलग साइंस दे रखे हैं। तो अलग अलग कंपनीज के अलग अलग ब्रोकर रिपोर्ट्स मिल जाएंगे। अगर ना मिले इन ब्रोकर रिपोर्ट्स तो हमको कुछ ना कुछ ऐसी गूगल पे देखना पड़ेगा, अलग अलग वेबसाइट बहुत सारी सर्च करनी पड़ेंगी जहां पर हमको वो मिल जाए। देखते हैं यहाँ कुछ है क्या। हम्म, देखिए ये जो सारी कंपनीज हैं ये रिसर्च करती हैं, ये मोतीलाल ओसवाल हो गई, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हो गए, एचडीएफसी रिसर्च। कोई बात नहीं, हमको इस वाली कंपनी का रिसर्च नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हम अपने पास से थोड़ा जो भी हमको उस टाइम पे मेरे को समझ में आया होगा तो मैंने उस हिसाब से करके इसका बनाया होगा। कंपनी के फाइनेंशियल्स देख के, कंपनी का थोड़ा पोजीशन देख के कि कैसा कैसा है, या कुछ टेक्निकल चीज़ें उसमें दिख जाती हैं अलग अलग वेबसाइट्स पे, तो वो हमको यहाँ पर पेन डाउन करनी है। नेक्स्ट आ गए हम एनालिसिस रिपोर्ट पे। ये जो एनालिसिस रिपोर्ट है, ओ सॉरी यहाँ पॉश लिख रखा है एनालिसिस, ये सुंदरम क्लेटन का था। एनालिसिस रिपोर्ट कहाँ से आती है? एनालिसिस रिपोर्ट जो होती है वो हम एनुअल रिपोर्ट से देखते हैं। अब जैसे सुंदरम क्लेटन है तो सबसे पहले हम सुंदरम क्लेटन की एनुअल रिपोर्ट देखते हैं। सुंदरम क्लेटन एनुअल रिपोर्ट 2021। अब हमने एनुअल रिपोर्ट देखी कंपनी की, ये सुंदरम क्लेटन की एनुअल रिपोर्ट है। एनुअल रिपोर्ट में कंपनी के बारे में सारा डेटा दे रखा होता है, कंपनी के फाइनेंशियल से लेकर कंपनी के फ्यूचर प्लान्स, और कंपनी ने जो जो भी इस साल किया है और जो भी कंपनी आगे आने वाले सालों में करेगी, वो सारी चीजें एनुअल रिपोर्ट में। एनुअल रिपोर्ट ये देखिए 201 पेज की एनुअल रिपोर्ट है, लेकिन इसमें से हमको सिर्फ अपने मतलब का थोड़ा बहुत डेटा निकालना है। थोड़ा बहुत क्या, एक तरीके से हम कह सकते हैं एनुअल रिपोर्ट की एक अच्छी खासी समरी हमको बनानी है, जिसमें हमको अपने मतलब की बातें बाहर निकाल के लानी है। इसमें सारी चीजें मैंने एनुअल रिपोर्ट में सर्च करी, कंपनी के रेवेन्यूज कैसे हुए, कंपनी, ये सारी चीजें मैंने एनुअल रिपोर्ट के जो मेन पॉइंट्स थे या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमको पता रहने चाहिए कि रिसर्च करते टाइम, वो चीजें हमने यहाँ पर नोट करी। जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई थी उसमें से जो जो मैनेजमेंट ने बोला या जो जो मैनेजमेंट के मेन पॉइंट थे एनुअल रिपोर्ट में, वो सारी चीजें लिखी हैं। तो क्या होता है कि जैसे कोई कंपनी कोई फ्यूचर प्लान लेके आती है, यहाँ पर एक मैनेजमेंट बोलता है, यहाँ पर मैनेजमेंट के कोई मैनेजर आके, सीईओ, एमडी आके कुछ भी बात बोलते हैं, तो हमको वो चीजें ध्यान से पढ़नी होती है कि वो उन्होंने क्या बोला, क्यों बोला। अगर उन्होंने बोला कि हम नए सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे, या हम नया फैक्ट्री खोल रहे हैं, या फिर हम इस जगह अपना प्लांट लगाएंगे, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि कंपनी एक्सपैंड हो रही है, कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स आ रहे हैं, और कंपनी और एम्प्लॉयज हायर कर रही है, कंपनी और प्रोजेक्ट्स ले रही है, कंपनी ने ये मैनेजमेंट जो होता है वो बता देता है। मैनेजमेंट आएगा जब एनुअल रिपोर्ट में, जब मैनेजमेंट बात बोलेगा कुछ ना कुछ, तो वो बता देगा कि हमको ये प्रोजेक्ट्स मिले हैं, हम आने वाले टाइम में ये रिसर्च करने वाले हैं, इन इन प्रोजेक्ट्स पे वर्क करने वाले हैं। तो वो सारी चीजें इंपॉर्टेंटली इस एनुअल रिपोर्ट में से पढ़ के आपको लानी है। ओके, अब नेक्स्ट आया फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हमको जो बताएगा वो ये बताएगा कि कंपनी आगे आने वाले टाइम में क्या करने वाली है। कंपनी एनालिसिस में तो हमने कंपनी का एनालिसिस कर दिया है कि ऐसा ऐसा हुआ,
लास्ट ईयर, या फिर हमने कुछ इसके फाइनेंशियल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी कि इतना इनका प्रॉफिट बढ़ा है, इतना इनके रेवेन्यूज बढ़े, ये सारी चीजें। जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट किसी भी रिसर्च का, कि एक कंपनी है वो फ्यूचर में अपने आप को कैसा देखती है, फ्यूचर में क्या क्या चीजें वो करने वाली है, फ्यूचर में क्या क्या नए चीज लाने वाली है। ओके, तो यहाँ पर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में हम ये देखेंगे, हम रिसर्च करेंगे सुंदरम क्लेटन के बारे में। इसमें हम लिखेंगे सुंदरम क्लेटन फ्यूचर प्लान्स। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि सुंदरम क्लेटन और क्या करना चाह रही है। सुंदरम क्लेटन टीवीएस मोटर की कंपनी है, टीवीएस मोटर क्या करना चाह रही है, सुंदरम के साथ क्या करेगी। और यहाँ मतलब जैसे बहुत कम न्यूज दे रखी है, कुछ ज्यादा नहीं, तो हमको डिग करनी है कुछ न्यूज़। जैसे दे रखा है कि 2 वीक्स अगो की न्यूज ये है सुंदरम क्लेटन के बारे में, ये चेयरमैन ऑफ सुंदर क्लेटन ने ये बोला, 3 वीक्स अगो ये बोला। तो मतलब हमको सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, जो भी कंपनी अब आगे करने वाली है, जो भी कंपनी में हो रहा है, जो भी कंपनी करेगी, जैसे ऑटो सेक्टर में बूम आया तो क्या किया सुंदरम क्लेटन ने, उसके बारे में क्या किया, टीवीएस ने क्या किया, टीवीएस का पार्ट है सुंदरम क्लेटन, तो सुंदरम क्लेटन ने क्या नया कुछ टीवीएस के साथ टाई अप किया, टीवीएस के साथ थोड़ा सा डीमर्जर हुआ, थोड़ा दूसरी कंपनी के साथ टाई अप हुआ। वो सारी चीजें हमको इस फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में लिखनी है। आया अब नया रोल मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट कंपनी का बहुत इंटीग्रल पार्ट होता है। मैनेजमेंट का हमको देख के पता लगता है कि हाँ ये मैनेजमेंट रिलायबल है या नहीं है। तो मैनेजमेंट की रिपोर्ट हम सीधा यहाँ डाल सकते हैं, मैनेजमेंट ऑफ सुंदरम क्लेटन। तो यहाँ हमको पता लग जाएगा, यहाँ डालें मैनेजमेंट ऑफ सुंदरम क्लेटन। तो ये देखिए मैनेजमेंट की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, कौन कौन डायरेक्टर है, कौन सीएफओ है, कौन क्या, कौन किस पोजीशन पे है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। ठीक है। लोकेशन सर्च करेंगे गूगल पे, आ जाएगा कि कंपनी कौन कौन से एरियाज में है। ये सारी नहीं लिखी हुई है, अभी सिर्फ 2 ही लिखी हुई है मेन, लेकिन हमको सारी पेन डाउन करनी है कि यहाँ कौन कौन से लोकेशन में कंपनी वर्क कर रही है, कहाँ इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, कहाँ इसका हेड ऑफिस है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंटली हमको ये देखने को मिलती हैं कि हाँ ये कंपनी अच्छा मुंबई में है, तो मुंबई में तो वहाँ पर वो टैक्स कैसा देती होगी, वहाँ पर वो कौन से एरिया में उसका प्लांट है, वहाँ पर प्लांट में ग्रोथ कैसी है, वहाँ पर उस एरिया में, उस एरिया में कस्टमर्स, उस एरिया में कंपनीज और कैसी हैं जहाँ पर डिलीवरी वो करते होंगे, वो सारी चीजें हमको देखनी पड़ती हैं। तो कंपनी का प्लांट अगर किसी SEZ मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में हो, तो मतलब वहाँ पर टैक्स फ्री होता है, तो मतलब वहाँ कंपनी बचा रही है, तो वो काफी चीजें हमको लोकेशन देख के पता लग जाता है कंपनी के बारे में। फ्यूचर एक्सपेंशन जैसे हमने और लिखना है, और जितना भी हम जान सकते हैं, ये बॉश के बारे में लिखा हुआ है कुछ कुछ, कि बॉश ने क्या करा, कैसे करा फ्यूचर एक्सपैंड। तो हमको जिस कंपनी के बारे में रिसर्च कर रहे हैं हमको वही लिखना है। ये बॉश के बारे में भी थोड़ा सा रिसर्च किया था, तो वो भी इस रिपोर्ट में ऐड कर दिया था। तो बॉश ने क्या क्या किया, कैसे फ्यूचर एक्सपेंशन के बारे में सोच रही है, क्या क्या न्यू फैसिलिटीज वो सेटअप कर रही है, वो सारी चीज़ हमको एक ही रिपोर्ट के अंदर इसमें डाल के देना है, ताकि हम जब एनालाइज करें तो हमको पता लगना चाहिए ओवरऑल, हमको एक समरी मिल जानी चाहिए, कंपनी क्या है, क्या करना चाह रही है, क्यों करना चाह रही है, मोटिव क्या है, कैसे कैसे ग्रोथ होगी कंपनी की, कैसे कैसे प्रॉफिट कमाई, कैसे कैसे रेवेन्यूज कमाई। क्योंकि हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं, अगर उस कंपनी का प्रॉफिट होगा, उस कंपनी का रेवेन्यू वो अर्न करेगी, तभी तो वो प्रॉफिट कमा पाएगी, वो प्रॉफिट कमाएगी तो ही वो अपने शेयर होल्डर्स को दे पाएगी उस प्रॉफिट को, तभी शेयर होल्डर्स खुश होंगे, तभी उनकी वैल्यू बढ़ेगी। तो इस वजह से हमको ये देखना है कि कंपनी फ्यूचर में अच्छा करेगी या नहीं करेगी। आज तो वो कंपनी जैसा कर रही है, आज तो कंपनी का बूम है तो ठीक है, कल देखना है कि अगर उस कंपनी का बूम नहीं रहेगा, रिसेशन के टाइम पे वो कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी, है ना। तो हमको ये पूरी रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, जिससे कि हम पूरा एनालाइज कर पाए कि कंपनी का परफॉर्मेंस आगे आने वाले टाइम में कैसा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।
अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.DEESHA या फिर हमें व्हाट्सएप या कॉल करें 8591750921 पर।